दोस्तों, क्या आपको हमारे कुल उपनिषदों की संख्या ज्ञात है? उम्मीद है कि आप कहें, ये कौन सी मुश्किल बात है। पूछे जाने पर 100 में से 99 लोग उपनिषदों की कुल संख्या 108 ही बताएंगे, परंतु उनका यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि गुणिजन की माने तो उपनिषद 108 नहीं वरन 200, 350 अथवा इससे भी अधिक हैं। 108 उपनिषद वह संख्या है जिन्हें शुभंकर मानकर हमें बताया गया है। आज इनकी संख्या 108 ही क्यों है, इसकी जानकारी आपको आगे वीडियो में दी गई है। तो स्वागत है दोस्तों स्पिरिचुअल कुमार की एक नई और लाजवाब वीडियो में, जिसके प्रथम भाग में उन 5 उपनिषदों की चर्चा होगी जिन्हें पढ़ने अथवा समझने के बाद आप सुख और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। आज का यह वीडियो भारत के युवाओं को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि अंत तक देखने, समझने और आत्मसात करने पर यह आपको कामयाब और सुखी बनाकर ही छोड़ेगा। दोस्तों, आज अनेकों युवा अपना भविष्य बनाने और जीवन की भागदौड़ में ऐसे उलझे हैं कि उन्हें धर्म ग्रंथों और उपनिषद आदि को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। यही वजह है कि इस वीडियो के पार्ट 1 के माध्यम से मैं हर वो जानकारी अथवा चीज युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिससे वो परम कल्याण को प्राप्त कर जीवन में सशक्त और बेहतर बने। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि आज के इस वीडियो में पहले 5 उपनिषदों पर ही चर्चा होगी। अज्ञात 200 से 350 उपनिषद, तदुपरांत चिन्हित 108 उपनिषद और उनमें से भी मुख्य ऐसे 10 उपनिषद जिन्हें पढ़ने मात्र से ही जीव का कल्याण संभव है, की कहानी काफी रोचक और मजेदार है, जिसके कर्णधार हैं भगवान श्री राम, जिन्होंने वीर बजरंगी हनुमान जी को ज्ञान देते हुए इन उपनिषदों की ओर इशारा किया है, जिसका वर्णन मुक्तिका उपनिषद में मिलता है। यह उपनिषद 108वें स्थान पर आता है। इसी में संपूर्ण 108 उपनिषदों की सूची अर्थात लिस्ट उपलब्ध है। मुक्तिका उपनिषद में भगवान श्री राम हनुमान जी को मोक्ष का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि इन 108 उपनिषदों में से भी 10 ऐसे मुख्य उपनिषद हैं जिन्हें पढ़ने मात्र से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उक्त 108 अथवा 10 उपनिषदों को भी ना पढ़ सके तो फिर उसे एकमात्र मांडुक्य उपनिषद को अवश्य पढ़ना चाहिए, जिसे पढ़ने और समझने से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मांडुक्य उपनिषद में शौनक और ऋषि अंगिरा का संवाद है, जिसमें शौनक एक गृहस्थ तो ऋषि अंगिरा परम ज्ञानी और विद्या के ज्ञाता हैं। प्रश्नों से भरे शौनक ऋषि अंगिरा से कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं तो एक गृहस्थ और सामान्य जीव हूँ, मुझे वेद पुराणों और ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, इसलिए कृपा कर आप कोई ऐसी चीज, वस्तु अथवा विधि बताएं जिससे मुझे संपूर्ण चराचर पृथ्वी और विभिन्न लोकों का ज्ञान हो सके, अर्थात मैं प्रभु की माया और दुनियादारी को समझ सकूं। जिस पर ऋषि अंगिरा ने उन्हें 2 तरह की विद्याओं से अवगत कराया, पराविद्या और अपराविद्या। यही से असली मैजिक अर्थात ज्ञान का महासागर फूटता है, जिसे युवाओं को अवश्य समझना चाहिए। आज के युग में आप जो भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स, कौशल अथवा स्किल्स को सीखते हैं, वह अपराविद्या के अंतर्गत आता है, जिसे पढ़ने अथवा सीखने से आपका मानव जीवन सरल और उत्तम बनता है। अर्थात जो भी आप पढ़ते अथवा सीखते हैं, उसके दम पर नौकरी अथवा व्यवसाय चला आप आर्थिक रूप से मजबूत और जीवन की जरूरतों को पूरा करते हैं, परंतु इससे जीवन में स्वतंत्रता अर्थात आजादी नहीं मिलती, क्योंकि जो भी आपने इस अपराविद्या के माध्यम से सीखा था, उससे आपका स्वार्थ जुड़ा है कि मैंने फलानी पोस्ट अथवा पदवी प्राप्त करनी है, अथवा मैंने इतने फिगर वाली इनकम पैदा करनी है इत्यादि। देखने में भले ही यह उच्च अथवा श्रेष्ठ लगे, परंतु पराविद्या के मुकाबले यह अपराविद्या कमतर अथवा निम्न है, क्योंकि पराविद्या में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे प्राप्त करने से मन में असीम खुशी, संतोष और मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुलते हैं, यहाँ तक कि इसमें मृत्यु अथवा काल का भय भी समाप्त हो जाता है।
तो मुंडक उपनिषद में ऋषि अंगिरा शौनक को बताते हैं कि अगर आपको चिंताओं से मुक्त हो स्वतंत्र जीवन जीना है तो फिर आपको इस पराविद्या के बारे में भी अवश्य जानना चाहिए और इसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार मुंडक उपनिषद से युवाओं को ये शिक्षा मिलती है कि आप जो भी पढ़ाई लिखाई अथवा कार्य कर रहे हैं उसे अवश्य करें, परंतु प्रतिदिन एक नेक काम जो पूर्णता स्वार्थ और लाभ रहित हो को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। एक बार शुरू तो करिए, आपका जीवन खुद ब खुद ही बदलने लगेगा। ऐसा करते वक्त ये नहीं कि दान पुण्य किया अथवा किसी भूखे को भोजन कराया अथवा किसी की मदद की तो आप उसे सोशल मीडिया और यहाँ वहाँ बतियाते फिरें। आपको ये सब नहीं करना है। आपको एक निस्वार्थ और संपूर्ण कर्म करना है, इससे अधिक और कुछ नहीं। दोस्तों, अगला उपनिषद है प्रश्न उपनिषद, जिसमें ऋषि पिप्लाद और उनके 6 शिष्यों का संवाद है, जिसे युवाओं को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस उपनिषद में ऋषि ने अपने शिष्यों द्वारा पूछे गए 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है और यह उपनिषद इन्हीं 6 गूढ़ प्रश्नों का संकलन है, जिसमें वर्णित है कि ऋषि पिप्लाद अपने 6 शिष्यों को 1 वर्ष तक आश्रम में रुकने तथा जीवन को समझने की शर्त रखते हैं और कहते हैं कि अगर 1 वर्ष बाद उनके पास शिष्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हुआ तो वह सहर्ष उसे शिष्यों के संग साझा करेंगे। यहाँ 2 मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, ऋषि द्वारा शिष्यों को 1 वर्ष तक अपने सानिध्य में रखना ये दर्शाता है कि युवाओं को हमेशा अपनों से बड़े गुणी और ज्ञानी लोगों के संग ही समय व्यतीत करना चाहिए। इससे उनकी बुद्धि परिष्कृत और उनकी सोच का विकास होगा। दूसरा, ऋषि के आश्रम में रहने से उक्त 6 शिष्य जीवन की छोटी मोटी समस्याओं से लड़ना और जितना खुद ही सीख जाएंगे और ऋषि से वही प्रश्न पूछेंगे जिससे उनका सर्वदा कल्याण होता हो। यह उपनिषद युवाओं को नीति संगत व्यवहार करना और विनम्रता भी सिखाता है। नीति, जिसे आप इंग्लिश में एथिक्स कहते हैं। ऋषि पिप्लाद के लिए अपने शिष्यों के किसी भी प्रश्न का उत्तर देना कठिन न था। बावजूद इसके उन्होंने गुरुकुल की उच्च गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाते हुए यही कहा कि आप 1 वर्ष तक आश्रम में रुकें, सीखें और बेहतर प्रश्न पूछ अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज के युग में लाखों करोड़ों लोग ज्ञान और शिक्षा के साथ उच्च अथवा निम्न पदों पर बैठे हैं, परंतु रिश्वतखोरी, अहंकार, दंभ और नीचता के चलते वह अपने एथिक्स को कौड़ियों के भाव में बेच देते हैं। अर्थात कहीं रिश्वत तो कहीं टाकेबाजी, वह इससे बाज नहीं आते और मानवता को शर्मसार करते हैं। यही वो 2 मुख्य शिक्षाएं हैं जिन्हें युवाओं को प्रश्न उपनिषद से सीखना चाहिए। अगला उपनिषद है कठ उपनिषद, जिसमें एक रोचक, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है, जिसे अमूमन हर भारतीय ने अवश्य ही पढ़ा अथवा सुना होगा। यह कहानी है बालक नचिकेता की, जिससे क्रोधित होकर उसके पिता ने उसे मृत्यु को दान कर दिया था। यहाँ बालक नचिकेता का दोष सिर्फ इतना था कि उसने अपने दंभी अर्थात दिखावा करने वाला पिता को टोकते हुए एक प्रश्न किया था कि पिताजी, आप तो जग दिखावे के चलते उन्हीं चीजों को दान स्वरूप दे रहे हैं जिनका आप उपभोग कर चुके हैं, जैसे कि एक बूढ़ी और वृद्ध गाय जो अब किसी भी काम की नहीं है। आप उसे दान कर गौदान का फल प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसा कर आप पूर्ण पाखंड कर रहे हैं। तदुपरांत इस कहानी में नचिकेता और यम का संवाद है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण फैसले कब और किस तरह लेने चाहिए, क्योंकि युवा अर्थात अपनी जवानी के समय ही व्यक्ति अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और कठोर फैसले लेता है, जिसके आधार पर ही उसका आने वाला जीवन निर्धारित होता है। मृत्यु अर्थात यम बताते हैं कि हे नचिकेता, जीवन में जब भी प्रिय और श्रेष्ठ में से किसी एक को चुनना हो तो हमेशा श्रेष्ठ को ही चुनना, भले ही ऐसा करने पर आपकी प्रिय वस्तु, व्यक्ति अथवा अवसर से विरह होता हो। चाहे कुछ हो जाए, आपने हमेशा श्रेष्ठ को ही चुनना है। उदाहरण के लिए शादी बहन की हो, बेटी की हो अथवा खुद की। लेकिन जब सैनिक को देश और बॉर्डर से ललकार मिलती है तो वह उसे ही चुनता है। वह अपने प्रिय को त्याग श्रेष्ठ पथ की ओर बढ़ता है।
जिसकी वजह से वह बलिदानी, वीर, अमर और श्रेष्ठ कहलाता है। दोस्तों, अगला उपनिषद है केन उपनिषद। इसमें ब्रह्म ज्ञान की गूढ़ व्याख्या और नॉलेज दी गई है, जिसकी मंत्रमुग्ध और आंखें खोल देने वाली व्याख्या मुझे बहुत पसंद है। संभव है कि ये आपके भी मन भाए, जो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसे हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, परंतु जिसके द्वारा अथवा जिसकी कृपा से हमारी आंखें देख सकती हैं, वही ब्रह्म है। एक और सुनिए, जो दिमाग और बुद्धि से परे हैं, परंतु जिसकी असीम कृपा से ही हमारा मन, बुद्धि और दिमाग काम करता है अथवा हम उसके बारे में सोच पाते हैं, वही ब्रह्म है। कम शब्दों में कहूँ तो केनोपनिषद हमें खुद को एक शरीर से ऊपर उठकर जानने की शिक्षा दी गई है, क्योंकि आज का मानव ब्रह्म ज्ञान को छोड़ अपने स्थूल शरीर का गुलाम बनता जा रहा है और ढेरों बीमारियों, रोगों से ग्रसित हो दुर्लभ जन्म को गंवा रहा है। दोस्तों, अगला उपनिषद इस वीडियो का 5वां और अंतिम उपनिषद है, जिसे आपको तन्मयता पूर्वक देखना और समझना चाहिए। 5वां उपनिषद है ईश उपनिषद। यह उपनिषद इतना महत्वपूर्ण है कि इसे 108 उपनिषदों की सूची में प्रथम स्थान पर रखा गया है। यह वह उपनिषद है जिसके बूते हिंदू और सनातन विचारधारा जिंदा थी, हैं और संभव है कि आगे भी जिंदा रहेगी। ईश उपनिषद दर्शाता है कि इस चराचर का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा उस परमात्मा की रचना और प्रसाद है, जिसे हमें संभाव से ग्रहण करना चाहिए। हमें अपने जीवन और उपलब्ध भौतिक संसाधनों को ईश्वर को ही समर्पित करना चाहिए। इसे खुद की मलकियत अथवा जागीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मन में ईर्ष्या और संचय के भाव जागृत होते हैं, जिससे व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करते हुए वैमनस्यकी और बढ़ने लगता है। परिणाम स्वरूप उसकी बुद्धि का विकास रुककर व्यक्ति को विध्वंस की ओर धकेलता है। इससे युवाओं को ये शिक्षा मिलती है कि हमें सामने वाले की धन संपदा, ज्ञान रूप कामयाबी और तरक्की को देखकर जलना नहीं चाहिए, वरन मेहनत करते हुए अथवा जो भी ईश्वर ने हमें प्रसाद स्वरूप दिया है, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात संतोष द्वारा सत्कर्मों के बल पर उसे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ तो अवश्य सीखा होगा। वीडियो को बनाने, शोध करने और जानकारियों को एकत्रित करने में ढेरों समय और ऊर्जा लगती है। आपका एक कमेंट अथवा शेयर हमें नई ऊर्जा और ताकत देता है। साथ ही आपका यह कार्य आपके सत्कर्मों को बढ़ाता है। वीडियो का प्रथम भाग अंत की ओर है। आगामी वीडियो में हम बचे हुए 5 उपनिषदों पर चर्चा करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और प्रेम बरसा अपनी हाजिरी लगाएं। नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।